दोस्तों, ईएफएल लर्निंग के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वूपर स्टॉक, बर्गर किंग के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट बिजनेस अपडेट्स को जानेंगे और दोस्तों, अगर मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज हाउस की माने तो एक बाइट यहां लेने का बनता है। देखिए, नई रिसर्च रिपोर्ट आई है और नए टारगेट प्राइस आए हैं मोतीलाल ओसवाल जो ब्रोकरेज हाउस है उनकी तरफ से 210 के, और कुछ एजम्पशन उन्होंने लिए हैं और 25x का जो मल्टीपल उन्होंने दिया है उसके हिसाब से 3 साल का उन्होंने टारगेट 365 भी रखा है। लेकिन हाँ, 3 साल बहुत लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म के लिए अभी फिलहाल वो 210 की वो बात कर रहे हैं। उनका कहने का है कि क्यूएसआर क्यूएसआर दोस्तों क्या होता है? क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जैसे मैकडी हो गया, तो वैसे ही तो वहां पर एक बड़ा बेनिफिशियरी यहाँ बर्गर किंग हो सकता है। जैसे जैसे चीजें अनलॉक होगी, पेंटअप डिमांड बढ़ेगी, लोग बाहर जाएंगे, तो इन सब जो रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो ऑर्डर्स हैं वहां मंगवाए जाएंगे। तो ये एक की चीज है जो देखने की रहेगी। एक्सपेंशन के बहुत सारे प्लान्स हैं, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। और बीके कैफे जो है, ये की ड्राइवर भविष्य में जो ग्रोथ के वो हो सकते हैं। सेल्स और एबिटा ग्रो अगर होते हैं तो फिर बर्गर किंग अच्छा कर सकता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि बर्गर किंग पोर्टफोलियो का कॉन्ट्रा बेट रहेगा। ये आपके या किसी के भी पोर्टफोलियो का मेन स्टॉक मुझे नहीं लगता होना चाहिए। तो इसका जरूर ध्यान रखिए। इसके लिए आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा। देखिए, समझ लीजिए आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है और उसमें से आप कहें कि मैं 2 लाख रुपया बर्गर किंग में डाल दूं, मतलब 20%, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि बर्गर किंग अभी भी प्रॉफिट में नहीं है। मैं आऊंगा थोड़े नंबर्स में, थोड़ी देर बाद आपको मैं बताऊंगा। प्रॉफिट में नहीं है, ये हम एजम्पशन ले रहे हैं कि ये लॉस से प्रॉफिट की तरफ आएगा, तो हाई रिस्क बेट हो जाती है। तो बर्गर किंग की बात करें तो उन्होंने डेट को पूरा रीपे कर दिया है। आईपीओ अभी रिसेंट में ही आया हुआ है, तो आईपीओ में जो भी पैसा मिला उन्होंने डेट को क्लियर कर दिया है। तो उसका रेटिंग अपग्रेड हुआ था। जो भी पैसे मिले, अब वो जो पैसे मिले हैं उससे वो ग्रोथ भी कर सकते हैं, ये एक पॉजिटिव है। दूसरा, बर्गर किंग की एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है जिसको इन्वेस्टर्स को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि ये भारत का ब्रांड नहीं है। ये पूरी दुनिया में बर्गर किंग का बहुत बड़ा ब्रांड है। ऐसा नहीं है कि खाली ये भारत में ही है, एक ही कंट्री में है। तो दुनिया भर के लोग बर्गर किंग को जानते हैं। तो पेंटअप डिमांड बढ़ेगी, चीजें ओपन होंगी, तो क्यूएसआर सेगमेंट में ग्रोथ होने की उम्मीद है। लेकिन आप यहां पर अभी बहुत बड़ा आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, यहां पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पहली चीज तो है कि चीजें ओपन हो तो फिर फूड का बिजनेस चले, और बिजनेस चले और उसके बाद आरओसी हो, तो ये थोड़ा सा मीडियम टर्म, मतलब कम से कम ये 3-4 साल का ये एक पेशेंस रह जाता है। तो यहाँ कोई इन्वेस्टर बोले कि नहीं नहीं मुझे 2 दिन में निकलना है, तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल है बता पाना। ये एक चीज को आपको ध्यान में रखना है। सिंगल थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर पर डिपेंडेंट है बिजनेस, और रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट को हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना ही है कि जैसा एक्सपेक्ट हो रहा था उससे खराब हुआ है या उससे अच्छा हुआ है। अब देखिए, ये जो आंकड़े हैं आपके सामने, सबसे पहले यहाँ मैं नीचे ही बता देता हूं आपको, ये कंपनी का जो एबिटा है, ठीक है, ये 20 करोड़ था फाइनेंशियल ईयर 20 में, जो कि 61 करोड़ नेगेटिव हो गया है, मतलब 61 करोड़ का लॉस हुआ है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, ये कॉन्ट्राबेट है, इसको आपको ध्यान में रखिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिए 841 करोड़ का था, जो कि लगभग 500 करोड़ तक हो गया, गिर गया। हाँ, एक चीज है कि सीक्वेंशियली ग्रो हो रहा है। जैसे क्वार्टर 3 में 163 करोड़ का रेवेन्यू था, वो क्वार्टर 4 में 196 करोड़। अभी क्वार्टर 1 के भी रिजल्ट अभी कुछ दिनों में आ जाएंगे। लेकिन अभी अप्रैल मई में हमने देखा ये सेकेंड वेव भी आई थी, तो मुझे लगता नहीं है कि क्वार्टर 1 के भी रिजल्ट बहुत ही अच्छे या खास होने वाले हैं, क्योंकि लॉकडाउन्स लगे ही हुए थे और इनफैक्ट अभी भी बहुत सारी जगहों में लॉकडाउन्स जो है लगे हुए हैं। तो प्रॉफिट बढ़ा है क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4। तो ये बिजनेस जो है पूरा, ये जो कोविड है उसने बिल्कुल नेगेटिवली इफेक्ट इस बिजनेस को किया है। अब देखिए, जो मैं एग्रेसिव स्टोर प्लान्स की बात कर रहा था, देखिए फाइनेंशियल 15 में सिर्फ 12 थे, फिर 16 में कितने हुए, 49 हुए, और फाइनेंशियल ईयर 20, मतलब ये जो कोरोना से पहले का साल, मतलब 2020 मार्च तक आप 260 यहां पर हम देख सकते थे रेस्टोरेंट थे। अब ये पिछले साल जहां पर पूरा डिस्टरबेंस था 265, मतलब 16 ओपन हुए, 11 क्लोज हुए, मतलब नेट नेट सिर्फ 5 ही बढ़े 265। अब एजम्पशन है चीजें थोड़ा सा क्लियर होगी, ओपन होगी,
तो एजम्पशन है कि ये 470 तक जाएगा, बट बिल्कुल अगर मैं क्वार्टर वन में मैं देखूंगा तो मैं देखूंगा 265 से अभी कितने बढ़े हैं। 310 तो 320 तो चलिए पूरे साल का है, तो 365 से कितने बढ़े। मैनेजमेंट का क्या कहना है, मैनेजमेंट में क्या ने किया, ये 320 को रिवाइज किया है कि नहीं, तो ये सब चीज की डिलीवरेबल्स की चेकिंग करने की रहेगी। बाकी सेम स्टोर का जो सेल्स ग्रोथ है जो अब फाइनेंशियल ईयर 19 में देखें तो अच्छा खासा था, 20 से 30% का था, लेकिन ऑलरेडी कोविड से पहले ये ग्रोथ जो है थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ। कोविड के समय तो बिल्कुल नेगेटिव चला गया था, क्योंकि बिजनेस में बहुत, क्योंकि दुकानें ही सब बंद थी, इनके आउटलेट्स बंद थे, तो फिर उसका फर्क पड़ा ही है। तो वो एक चीज है इन्वेस्टर को ध्यान में रखना, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ या हाई रिस्क कॉन्ट्रा इन्वेस्टर के लिए ही उनके ही रेडार में ये स्टॉक होना चाहिए। डिविडेंड पेइंग, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर है जो स्टेबल कंपनीज, डिविडेंड पेइंग कंपनीज को, और इनफैक्ट हम भी वैसी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में हम बात करते हैं, तो वैसे इन्वेस्टर्स के लिए ये जो स्टॉक है नहीं है, ये मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं। तो इसीलिए रेडार में हाई रिस्क कॉन्ट्रा इन्वेस्टर के ही होना चाहिए, उन्हीं के रेडार में। अब ये जो है मोतीलाल ओसवाल की जो ब्रोकरेज रिपोर्ट ने बीके कैफे की बात की थी, तो कैफे का चलन बढ़ रहा है अर्बन इंडिया में, लोगों के पास पैसा है, लोग कमा रहे हैं पैसे, तो कैफे का जो बिजनेस है अगले 2 साल में 75 तक ले जाने का प्लान है। अभी कुछ लॉन्च भी हुए हैं, तो क्वार्टर वन के रिजल्ट आएंगे तो हमको पता भी चलेगा कि कैफे किस हिसाब से यहाँ पर ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं, आपको डिटेल में हमारा जो एनालिसिस है, रिपोर्ट्स है, न्यूज है, इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल को दोस्तों ईएफएल लर्निंग अर्ली फाइनेंशियल आजादी को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारी डिटेल्स एनालिसिस आने वाली है, सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।